नमस्कार। आप सभी छात्रों को जय हिंद। आज हम लोग एक रीजनिंग के अंतर्गत एक टॉपिक है असमानता। आज हम लोग उसे पढ़ेंगे। अगर आप पेट की परीक्षा देते होंगे या देने वाले होंगे या किसी भी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें असमानता से एक प्रश्न जरूर आता है। तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक आसान सा बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें होता क्या ना कि हमको इस तरह से कुछ सवाल कथन के रूप में इस तरह सा एक दिया जाता है, इनके बीच में कुछ चिन्ह लगे होते हैं और उसके बाद हमको एक निष्कर्ष दिया जाता है और निष्कर्ष में कुछ अक्षरों के बीच का उचित चिन्ह पूछा जाता है। तो बस वही बताना रहता है कि हाँ, दो अक्षरों के बीच में कौन सा उचित चिन्ह आता है। हमारा सवाल जो स्टेटमेंट इस तरह का रहता है। तो आज हम लोग इसको इस बार सीखते हैं। देखिए, इसमें मुख्यतः 5 गणितीय चिन्ह होते हैं। एक होता बड़ा, इसे कहते हैं बड़ा या बराबर। एक तो ये बराबर होता ही है। एक होता है छोटा, एक होता है छोटा या बराबर। यही मूलतः 5 चिन्ह हमको मिलते हैं। ठीक है, तो इन 5 चिन्हों के बारे में हमको चर्चा करनी है कि इनका क्या होता है। हालांकि आप इसको गणित में पढ़े होंगे, तो सिंपल सा हम ये मतलब समझ लेते हैं एक बार कि अगर ए लिखा होता है ए बड़ा है बी से, इसका मतलब होता है कि जो ए का मान है बी से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। सपोज दैट कि अगर बी की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू हमेशा 100 से बड़ी होनी चाहिए। 101, 102 मतलब से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ए की वैल्यू अगर इस तरह से लिखा है ए बड़ा है या बराबर है बी के, तो इसमें ए बराबर भी बी की हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। यानी अगर बी का मान हम कहें 100 है तो ए 100 भी हो सकता है और 101 भी हो सकता है, 102 भी हो सकता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। अगर ए बराबर भी लिखा हुआ है तो ये तो कंफर्म होता है कि दोनों बराबर बराबर, इसमें कोई शंका नहीं होता है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होता, दोनों बराबर बराबर होते हैं। अगर लिखा गया है ए छोटा है बी से, इसका मतलब अगर ए का मान 100 है तो ए बी से हमेशा क्या रहेगा ना, छोटा रहेगा। 99 रहे, 98 रहे, इस तरह से रहेगा, छोटा रहेगा। और अगर ए लिख दिया जाए ए छोटा है या बराबर है बी के, इसका मतलब अगर बी 100 होगा तो ए बी के बराबर भी हो सकता है, यानी 100 भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, 99, 98। तो ये थोड़ा सा संक्षेप में इन चिन्हों के मतलब होते हैं। हमने गिनती लिख करके आपको समझा दिया है, कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसका मतलब क्या होता है, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है या बराबर है, ए बी के बराबर है, ए बी से छोटा है, यहाँ पे ए बी से छोटा है या बराबर है। ये बस इनके गिनती रुक के समझाया गया है कि क्या इनके मतलब होते हैं। तो हम ये जान गए कि इसमें 5 प्रकार के चिन्ह आते हैं। इन 5 चिन्हों को हम लोग 2 ग्रुप बनाते हैं, 2 ग्रुप में रखते हैं। एक जो बड़ा चिन्ह होता है उसको एक ग्रुप में रखते हैं, छोटे वाले को एक ग्रुप में रखते हैं। जैसे ये बड़ा, बड़ा या बराबर, एक ग्रुप होता है छोटा, छोटा या बराबर। देखिए बड़े लोगों का ग्रुप, बड़ा, बड़ा, छोटा या छोटा, बराबर। जो बराबर होता है ना उसको दोनों ग्रुप में रखते हैं। तो इस तरह से 3 चिन्हों का क्या बनाया हमने, 2 ग्रुप बनाया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा ना तो ये बड़े लोगों का ग्रुप होता है। इसमें ये चिन्ह बड़ा है, ये बड़ा या बराबर है, ये बराबर है, तो मतलब बड़े लोगों की बात है। ये छोटा या बराबर है। बराबर दोनों लोगों के साथ उठ बैठ सकता है, ठीक है। लेकिन ये एक ग्रुप हो गया बड़े लोगों का, ये हो गया छोटे लोगों का। अब जब हमको क्वेश्चन दिया जाता है तो उस क्वेश्चन में आप इन चिन्हों को देखते हैं कि कौन किस प्रकार के चिन्ह उसमें लगे हुए हैं। अगर उसमें बड़े वाले चिन्ह मिलते हैं तो हमको कौन सा चिन्ह लगाना है, और अगर उसमें छोटे वाले चिन्ह मिलते हैं तो हमको कौन सा चिन्ह लगाना है।
बड़े और छोटे मिलते हैं तो कौन सा चिन्ह लगाना है, यही समझना हमको। तो ध्यान दीजिएगा, अगर बड़े वाला ग्रुप मिलता है या छोटे वाला ग्रुप मिलता है तो सबसे पहले हम लोग इसको चुनाव करते हैं, दोनों को नहीं, किसी एक को। ये ग्रुप हमारा अलग है, ये ग्रुप हमारा अलग है। तो अगर बड़े लोगों की बात आएगी तो पहला चुनाव हम लोग इसको करते हैं, अगर ये होता उस ग्रुप में तो। और अगर छोटे वाले में बात आती है और ये उस ग्रुप में होता तो इसको चुनते हैं। ये बात बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अगर किसी परीक्षा फॉर्म को भरते समय अगर 2-3 पोस्ट हो तो हम उस पोस्ट को पहला चुनाव करते हैं जो सबसे अच्छी पोस्ट होती है। तो उसी प्रकार से अगर ये तीनों चिन्ह मिलते हैं, मान लीजिए तीनों चिन्ह मिल जाते हैं, तो हम अगर ये तीनों चिन्ह रहेंगे तो सबसे पहले हम इसका चुनाव करते हैं। या छोटे वाले ग्रुप में अगर ये तीनों चिन्ह रहते हैं तो हम इसको चुनेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों चिन्ह अपने ग्रुप में नहीं है, अगर ये चिन्ह नहीं होता है तो सेकेंड ऑप्शन पे हम लोग इसको चुनते हैं। ये एक तरह से मझला कह लीजिए, इधर में इसमें भी ये मझला होता है, इसमें भी ये मझला होता है। इस ग्रुप में बड़े वाले ग्रुप में सबसे बड़ा होता है और छोटे वाले ग्रुप में सबसे छोटा होता है। ये दोनों तरफ से मझला होता है। अगर उस ग्रुप में ये नहीं है अपने ग्रुप में, या अपने ग्रुप में ये नहीं है, तो हम इसको चुन लेते हैं बड़े वाले ग्रुप में, छोटे वाले ग्रुप में इसको चुन लेते हैं। अगर ये भी नहीं है तो फिर बचता क्या, बराबर उस ऑलरेडी लग जाएगा। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है, इसको चुनने की। सेकेंड प्रायोरिटी इसको रहती है, यानी कि हम पहला चुनाव इसको करेंगे अगर ये है तो। अगर ये नहीं है तो सेकेंड चुनाव इसको करेंगे, और ये नहीं है तो हमारा थर्ड में बचता है ये ऑप्शन है कि हम इसको चुन लेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि अगर किसी में दोनों ग्रुप शामिल हो जाते हैं, बड़ा छोटा बराबर, तो फिर ये इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है, इसमें कोई चिन्ह हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि बड़े और छोटे का कोई संबंध नहीं बैठ पाता है। वो चाहे चिन्ह इस तरह से मिल जाए चाहे इस तरह से मिल जाए, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, या चिन्ह इस तरह से मिल जाए, मतलब एक ही ग्रुप में बड़ा वाला भी चिन्ह आ जाए छोटा वाला भी चिन्ह आ जाए तो हम लोग उसमें कुछ कर नहीं पाते हैं। मतलब जब भी चिन्ह इस तरह के सेट में मिल जाएंगे जिसमें बड़े छोटे दोनों लोग आ जाते हैं तो उसका हम लोग कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। क्लियर है? जैसे कुछ एग्जाम्पल से आपको हम समझाते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझिएगा। मान लीजिए लिखा हो ए बड़ा है बी से, बी बराबर है सी के, सी बड़ा है डी के, डी छोटा है ई के। ठीक है, इसको समझते हैं इतना। जैसे अगर पूछा जाए इसमें कि ए और डी के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, ठीक है, तो आप देखिए ए यहाँ पे है, डी यहाँ पे, इनके बीच में कितने चिन्ह लगे हुए हैं, एक बड़ा, एक बराबर, एक बड़ा। तो आप इस सेट को देखेंगे ना तो इसमें आपको 3 चिन्ह मिलेंगे, बड़ा, बराबर, बड़ा या बराबर, यानी एक ही खानदान के, एक ही संवर्ग के आते हैं ये लोग। इसमें से अगर तीनों चिन्ह मिलेंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, इसको देंगे। तो हम लगा देंगे यहाँ पे, क्या लगा देंगे, ए बड़ा है डी से। क्लियर हुआ? जैसे पूछा जाए मान लीजिए इसमें कि बी और डी के बीच में कौन सा चिन्ह आता है, अब देखिएगा बी और डी, इसमें इसके अंदर कितने चिन्ह हैं, सिर्फ 2 चिन्ह। कौन कौन है, एक बड़ा है, एक बराबर या बड़ा है। तो फिर ये बड़े वाली बात आती है, तो हमारा यही विकल्प बचता, किसको चुन लेंगे हम लोग, बड़े या बराबर को, यानी बी क्या है, डी से बड़ा है या बराबर है। अच्छा, अगर इसमें पूछा जाए कि बी और ई के बीच में क्या चिन्ह आएगा, तो यही ध्यान दीजिएगा कि बी से जब आप ई तक जाएंगे तो एक बराबर मिलेगा, एक बड़ा या बराबर मिलेगा, एक छोटा मिल जाएगा। तो यही 2 ग्रुप शामिल हो गए, बड़ा छोटा दोनों वाले आ गए। ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, नहीं कह सकते इसमें कोई रिलेशन नहीं बनेगा। जब दोनों बड़े छोटे आदमी मिल जाते हैं तो उनका उठना बैठना साथ में नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं निकलता है। रिलेशन हम वही निकालेंगे जहां एक ग्रुप के मिले, बड़े वाले या छोटे वाले। कुछ क्वेश्चन से आप समझेंगे। पहले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं ये वाला। जैसे
इसमें आपका एक प्रश्न दिया गया कि नीचे एक कथन और उसके बाद विकल्प में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के आधार पर सत्य है। ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट है, कथन है। इसी कथन के आधार पर देखना कि इन चारों विकल्पों में जो चिन्ह लगाया गया है कौन सा सही लगाया गया है। एक ही कोई सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। तो देखिए कैसे पकड़ेंगे। पहला हमको कहाँ देखना है, के और यन के बीच में। तो देखिए के आपका यहाँ पे है, यन आपका यहाँ पे है, कितने चिन्ह लगे उसको देखिए। बराबर का है, ये भी बराबर का, ये बड़ा का है। तो बराबर और बड़े वाले ग्रुप में किसको चुनेंगे आप, बड़े वाले को। यहाँ बड़ा तो है नहीं, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, के और यन देखते हैं, के और यन कहाँ है। देखिए के और यन आपके यहाँ पे 3 चिन्ह लगे हुए हैं, बराबर, ये दोनों तो एक ही थे। के और यन दोनों एक ही चीज था, और के और यन के बीच में कौन सा चिन्ह आना चाहिए था, के और यन के बीच में बड़ा का चिन्ह आना चाहिए था, ये वाला। तो ये भी गलत हो गया, छोटा दिखा रहा था, ये भी गलत हो गया, दोनों हमारे एक ही से काम चल गए। अब देखते हैं जी और आर के बीच में। देखिए तो हमको आर और जी मिल रहा है, आर और जी। थोड़ा सा ये ध्यान देना है, आर जी के बीच में बड़ा बड़ा बड़ा, तीनों बड़े हैं और तीनों एक ही चिन्ह है, तो हमको कौन सा लगाना, आर बड़ा होगा जी से। लेकिन अगर इसमें जी पहले कर दिया, आर बाद में कर दिया, तो हम इसको घुमा देंगे। तो जी देख घूमेगा तो ये छोटा हो जाएगा, जी छोटा है आर से, यानी ये वाला वही दिखा रहा है, जी छोटा है आर से, ये वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगर डब्लू और एन के बीच का चिन्ह देखेंगे तो देखिए डब्लू और एन के बीच का, हमारे कथन में एन और डब्लू लिखा था, हम एन डब्लू लिखते हैं, एन और डब्लू। तो जो आपका चिन्ह है ना, बड़ा बड़ा फिर छोटा, तो आप समझ गए होंगे जब बड़ा बड़ा छोटा मिल गया, इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, इसमें कोई चिन्ह हम लोग नहीं लगा पाएंगे, यानी ये क्या है, गलत है। हमारा कौन सा विकल्प सही, विकल्प नंबर सी। एक बार देखिए इसको, आगे देखिए। इसमें भी हमारा हुई है, एक हमको ये कथन दिया गया है ये वाला, और इसके 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो हमको ये बताना कि इसमें से कौन निष्कर्ष सत्य है, क्या पहला सत्य है या दोनों सत्य है, या इनमें से कोई नहीं सत्य है। तो देखिए पहला क्या है, एन और यस के बीच में, बस आप चिन्ह देखिए, एन और यस के बीच के चिन्ह कौन से हैं, क्या एक ही ग्रुप के हैं कि 2 ग्रुप के हैं, बड़ा बड़ा या बराबर बड़ा बराबर, एक ही ग्रुप के है ना। तो चुनाव किसको करेंगे आप लोग, इसी को चुन लेंगे, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही रहती है, और वही चिन्ह यहाँ लगा भी है, तो इसका मतलब पहला चिन्ह क्या है, सही है, पहला विकल्प हमारा सही है। आर और ए के बीच में देखिए, आर और ए के बीच में देखेंगे ना, तो एक छोटा है, फिर बराबर है, फिर बड़ा है। अगर ये तीनों का सेट बनता है मतलब इसका कोई निष्कर्ष नहीं, क्योंकि एक छोटा वाला है एक बड़ा वाला है, तो इसका कोई निष्कर्ष हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। निष्कर्ष आप वही निकाल सकते हैं जहाँ छोटे का समूह मिल जाए या बड़े का समूह मिल जाए, जहाँ छोटा बड़ा दोनों ग्रुप मिल जाएगा वहाँ कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, यानी ये हमारा क्या हो जाए, गलत। तो हम ये कह सकते कि हमारा विकल्प नंबर पहला क्या है, तर्क संगत है या सही है, यानी ये वाला ऑप्शन ये सही है। और इसमें एक विकल्प और दिया, तो ऑप्शन ये हमारा किसमें मिल रहा है, तो इस सी वाले में मिल रहा है। देखो थोड़ा सा उसको ध्यान देना है, यानी ये सही है तो एक किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन, हमारे ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ठीक है, देखिए इसको एक बार, क्लियर हो रहा है, आगे समझते हैं हम लोग। चलिए इसको देखते हैं, इसमें हमारा कथन ये है, तो पहला निष्कर्ष कहां से कहां तक देखना, ए से लेके ई तक। आप ऐसे अब देखते चले जाएंगे, ये एक छोटा है, बराबर है, बड़ा है, जब तीनों इसी ग्रुप में मिल गए तो बड़ा छोटा जब दोनों आ गए तो आप कह देंगे ये निष्कर्ष क्या है, गलत है, निकाल ही नहीं पाएंगे। अच्छा यू और वी का देखते हैं, तो देखिए पहले वी लिखा है बाद में यू लिखा है ना, तो हम वी और यू के बीच में देखते हैं कौन सा चिन्ह आएगा, छोटा या बराबर, छोटा और बराबर। तो इन तीनों चिन्हों में कौन सा पहले फर्स्ट चुनेंगे हम लोग, ये वाला। जब इसको लगा देंगे तो ये कह देंगे वी छोटा है यू से, इसको उल्टा करके लिखिए, यू बड़ा है वी से, और यही बात दूसरा हमारा निष्कर्ष कह रहा है।
इसका मतलब है कि हमारा पहला निष्कर्ष गलत है, दूसरा क्या है, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझिए। आगे के सवाल देखते हैं। ये हमारा कथन है, अब आप देख के बता देंगे कहां से कहां देखना है, सी और पी के बीच में। जैसे जाएंगे सी पी जो बराबर बड़ा छोटा कह देंगे, गलत है। क्लियर, दोनों ग्रुप साथ में नहीं आ सकते हैं। अच्छा, वाई और यम, वाई और यम इनके बीच में देखिए एक ही प्रकार का चिन्ह, लेकिन थोड़ा सा वो उल्टे लिखा है। यम और वाई के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, छोटा छोटा छोटा, यानी एक ही चिन्ह आएगा, एक ही परिवार ही है, छोटा। एम छोटा है वाई से, अब कह सकते हैं इसको उल्टा करके कि वाई बड़ा है एम से। इसको अगर उल्टा करके लिखेंगे इसका मतलब हमारा दूसरा निष्कर्ष सही है, पहला वाला क्या है, गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये पहला कहां से कहां देखना, ओ और यस का। आप देखिए बस ऐसे ही ओ और यस के बीच में बड़ा छोटा, बड़ा छोटा आ गया, छोड़ दीजिए, नहीं कुछ निकलेगा, गलत है। बी और यू के बीच में देखिए, बी और यू के बीच में एक बड़ा है और बड़ा बराबर, ये मझला है और बड़ा होता है, किसको चुनेंगे हम लोग फर्स्ट पे, बड़े वाले को, वही लगा हुआ है, मतलब ये सही है। बस इतना ही सा देखना इसमें, यानी कि बी बड़ा है यू से, कौन सा ये दूसरा वाला सही है, तो बी निष्कर्ष सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी किसमें, ए में है। क्लियर, अब तो आसान लग रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बी और एन, कुछ मत देखिए, बड़ा बड़ा छोटा, ये गलत कर दी, बड़ा बड़ा छोटे में दोनों ग्रुप नहीं आ सकते, देख के गलत करना है। यू और यस में यहां तक चलिए, चिन्ह क्या है, छोटा छोटा बराबर बराबर, 3 चिन्ह देखिए मिले हैं, छोटा छोटा या बराबर बराबर, एक ही परिवार के हैं, छोटे वाले लोग हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, छोटे वाले को, यानी यही लगा भी है, इसका मतलब यू छोटा है, यस ये वाला सही है। तुम्हारा दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही हो जाता है, यानी ये वाला केवल निष्कर्ष 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाता है। बस इतना ही सा काम इसमें है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ये हमारा कथन है और उसके 3 निष्कर्ष है, बस देख के बताइए कौन सही होगा। सी और टी तक जाना, पहला करा सी और टी के बीच में क्या ये चिन्ह आएगा, देखिए सी से टी तक जाएंगे बराबर बड़ा बड़ा, एक ही ग्रुप के हैं, हम इसी को फर्स्ट चुनते हैं तो सही है, ये वाला लगा भी है। आर और ए के बीच में, आर और ए के इसी बीच में 2 चिन्ह आ गए, बड़ा छोटा, देख के गलत कर दीजिए तुरंत, बड़े छोटे दोनों लोग आएंगे तो कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। पी और एन के बीच में चलते हैं, छोटा छोटा छोटा, तो वही छोटा लगा भी है, एक ही चिन्ह है, वही चिन्ह लगा भी, तो वही हमारा क्या होता है, सही है। इन्हें हम कह सकते हैं कि पहला और तीसरा क्या है, सही है, केवल फर्स्ट और थर्ड। क्लियर, इसको देखते हैं हम लोग। बी और टी के बीच का देखना है, बी और टी के बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, बी और टी, बड़ा, ये बड़ा है बराबर है छोटा है, कुछ नहीं निकलेगा। एल और जे, एल कहाँ है, जे कहाँ है, बराबर छोटा बराबर, तो बराबर छोटा बराबर में किसको हम फर्स्ट चुनते हैं, छोटे वाले को, यानी एल बड़ा, ये एल छोटा होगा जे से, ये बराबर कह रहा है, ये गलत हो गया, और इसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकल पा गए, यहाँ दोनों निष्कर्ष क्या है, गलत हैं, यानी कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही, यानी कि ये वाला सही है।
यहाँ पे कोई निष्कर्ष हमारा नहीं निकल पाया था। बी और टी के बीच में निष्कर्ष निकल ही नहीं सकता क्योंकि बड़े छोटे दोनों ग्रुप में आ गए। और यहाँ यल जो है जे से छोटा होना चाहिए, छोटे का चिन्ह आना चाहिए, क्योंकि जब हम यल और जे के बीच में जाते हैं तो हमको 3 चिन्ह मिलते हैं। कौन कौन? बराबर, छोटा, बराबर। तो ये एक ही ग्रुप के हैं, तो इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग देते हैं छोटे वाले को, यानी छोटा वाला आना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है नहीं बराबर का चिन्ह लगेगा, तो ये भी गलत कह दिया। तो यहाँ पे हमारे दोनों निष्कर्ष क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट लग रहा है आप लोगों को तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करिएगा। इसके हमने 2 सवाल शुरू के छोड़ दिए, उसको भी देख लेते हैं। इन 2 सवालों को भी देख लीजिए, ये शुरू के 100 सवाल है। ये एक निष्कर्ष दिया गया है और उनके एक कथन दिया गया है और ये 4 निष्कर्ष हैं। तो कोई एक ही निष्कर्ष सही होगा, वो देखना कौन सा है। तो पहला हमको है ना एस और डी के बीच में देखना, एस और डी के बीच में। तो यस और डी यहाँ है तो उल्टा चलना है ना। तो हम डी और यस के बीच का निकालेंगे चिन्ह। बराबर है, बड़ा है, तो कौन सा चुनेंगे? बड़ा वाला। यहाँ पे यस डी से छोटा होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है यस डी से बड़ा। देख रहे हैं यहाँ ऐसे निकल के आ रहा है निष्कर्ष, डी बड़ा है यस से, और ये कारण है यस बड़ा है डी से, मतलब ये क्या है? गलत है। क्लियर? उसी प्रकार से ए और आर का देखते हैं। ए हमारा यहाँ पे है, आर हमारे यहाँ, तो सब उल्टा जाना, तो इसको ऐसे लिखिएगा, आर और ए के बीच में कौन चिन्ह आएगा? बड़ा। बड़ा, तो ये चिन्ह आएगा, यानी आर बड़ा होना चाहिए ए से। ये कारण है ए बड़ा होगा आर से, तो यानी ये क्या है? गलत है। ठीक है। ए और एफ के बीच का देखते हैं। ए और एफ हमारे यहाँ पे हैं। ए और एफ के बीच का बड़ा, बराबर, बराबर, किसको चुनेंगे हम लोग? बड़े वाले को। वही लगा भी है, तो ये सही है तीसरा वाला। चौथे वाले को भी चेक कर लेते हैं, एफ और आर। चलिए हम आर और एफ तक चलते हैं, सीधा चलना आसान होता है। बड़ा, 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 बराबर, बराबर, किसको चुनेंगे? बड़े वाले को, यानी आर बड़ा होगा एफ से। और ये कह रहा है एफ बड़ा होगा आर से, ठीक इसका उल्टा कह रहा है, यानी ये गलत है। तो इसमें कौन सही है? मतलब एक ही सही इसमें मिलता है, 4 विकल्प में एक आपका सही होता है। मुझे लग रहा है भी क्लियर हो गया होगा आपको। अगला एक और छूट गया, क्वेश्चन नंबर 2, उसको देख लेते हैं। इसमें भी 4 निष्कर्ष है, कोई एक निष्कर्ष सही होगा। तो पहला आर और एच के बीच में देखिए क्या चिन्ह आएगा। आर और एच के बीच में बड़ा, बराबर, बराबर, 3 चिन्ह है, बड़ा, बराबर, बराबर। हम लोग किसको चुनाव करेंगे? बड़े वाले को, क्योंकि इसमें पहला हम लोग इसको चुनते हैं। वो बराबर लगा, इसका मतलब ये गलत है। फिर कह रहा है एन बराबर एच है, और एन और एच के बीच में देखते हैं। एन और एच के बीच में 2 ही चिन्ह है, बराबर, बराबर, तो कन्फर्म में बराबर आना चाहिए, वही लगा भी है, तो ये सही हमारा हो जाता है। एन और वी के बीच में देखते हैं, एन और वी यहाँ पे हैं। हम वी और एन के बीच का चिन्ह निकालिएगा। ये बड़ा और बड़ा, तो वही रह जाएगा, वी बड़ा होगा एन से। और ये कह रहा है कि नहीं एन बड़ा है वी से, यानी बिल्कुल इसका उल्टा कह रहा है, तो ये क्या है? गलत है। यू और जी, देखिए U और G तक जब आप यहाँ जाएंगे तो बराबर, बड़ा, छोटा, आपको दोनों चिन्ह से मिल गया, तो एक सेट में दोनों ग्रुप के नहीं आ सकते हैं। तो आप इसको बिना कुछ कहे सुने गलत कर दीजिए। इसमें हमारा कौन सा सही है? विकल्प नंबर बी। तो आपको बस इतना ही मिलाना है कि 2 सेट देखना है, बड़े का सेट, छोटे का सेट। बड़े वाले लोगों में बड़े सबसे हमने बताया कि इसको फर्स्ट चुनते हैं हम लोग। अगर बड़े वाले लोगों का ग्रुप है तो सबसे फर्स्ट पे हम इसको चुनते हैं, सेकंड पे इसको चुनते हैं। अगर ये दोनों नहीं तो बराबर बचता है। छोटे वाले ग्रुप में अगर ये है तो इसको चुनेंगे, ये नहीं है तब इसको चुनते हैं, और ये नहीं है तो फिर वही बचता है हमारा। बस इसमें इतना ही समझना है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। आज तो उम्मीद है आपको कुछ जितने क्वेश्चन लगा जरूर समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फिर भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं आप। तो अभी इसका एक कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, उसका एक वीडियो अभी और आपके सामने आएगा। तो भी जो भी डाउट होंगे आपके सामने सब दूर हो जाएंगे। ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।